साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मित्रों, आम आदमी पार्टी का सबसे मुखर प्रखर और बुलंद आवाज और जिसे केजरीवाल का लठैत कहा जाता है, वो संजय सिंह जब से जेल से बाहर निकले हैं वो पूरी पार्टी को डोमिनेट कर रहे हैं। जरा याद कीजिए मित्रों, जब संजय सिंह जेल में थे और केजरीवाल जैसे ही अंदर गए, जेल ईडी के हिरासत में गए, उस समय का माहौल आप देखेंगे। आम आदमी पार्टी के कौन कौन से लोग सक्रिय थे, तो आपको आतिशी मार्लेना नजर आएंगी, अति सक्रिय। सौरभ भारद्वाज अति सक्रिय। सुनीता केजरीवाल सक्रिय हो उठी थी। वो केजरीवाल की कुर्सी पे बैठ करके प्रवचन सुनाना शुरू कर दी थी कि मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री का संदेश है आप सब लोगों के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने एक नंबर जारी किया कि दिल्ली की जनता इस पर केजरीवाल को आशीर्वाद दे, और भर भर के इतनी गालियां पड़ी कि 2 घंटे के अंदर में वो नंबर बंद कर देना पड़ा। ये तो हाल केजरीवाल का है। अब मित्रों, संजय सिंह जब से बाहर आए हैं तब से ना तो कहीं आतिशी मार्लेना नजर आ रही है, ना सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं, ना सुनीता केजरीवाल। ये सब के सब बैकग्राउंड में चले गए हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे जो नेता छुड़वैये नेता थे, या इनकी भी पकड़ अच्छी थी, बावजूद इसके ये सब लोग नेपथ्य में चले गए हैं। इनकी कोई अता पता नहीं है। और सामने नजर आ रहा है मोर्चा लेते हुए तो संजय सिंह। यूं लगता है, एक बारगी तो यूं लगता है कि संजय सिंह ने पूरी पार्टी को अपने कंधे पे उठा रखी है और केजरीवाल की खड़ाऊ रख करके वो शासन करेंगे। कुछ ऐसा ही, केजरीवाल जब तक जेल से नहीं आएंगे तब तक उनकी खड़ाऊ लेकर के संजय सिंह राज करेंगे, दिल्ली की शासन व्यवस्था चलाएंगे। पर मित्रों, ना तो ये रामायण का काल है, ना तो ये सतयुग है, ना अरविंद केजरीवाल राम है, और ना संजय सिंह भरत है। ये सब लोग अपने अपने स्वार्थों के स्वार्थ साधने हेतु एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं, कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर चले, तो सिर्फ इसलिए कि अपने अपने हित साध सके। इनके पास ना कोई जनता के लिए विजन है, ना कोई जनता के लिए लोग कुछ काम करते हैं। आज तक इन्होंने किया ही क्या है? आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया दिल्ली में। और अब केजरीवाल को ये भ्रम हो गया था कि जैसे ही हमको ईडी अरेस्ट करेगी, दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर आएगी, पूरा दिल्ली और पूरे देश में कोहराम मच जाएगा। पूरा देश में नहीं भी मचे तो कम से कम दिल्ली और पंजाब तो एकदम डिस्टर्ब हो ही जाएगा। पर मजे की बात ये देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए। यहाँ तक कि इनके 10 सांसद थे राज्यसभा के, उसमें से 7 सांसद गायब हो गए। पता ही नहीं चला क्या कर रहे हैं, कहाँ है, कोई मतलब नहीं है उनको। केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, जेल गए हैं, वो एक ट्वीट तक उन लोगों ने नहीं किया, न सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। उनका कुछ अता पता ही नहीं है। अभी केजरीवाल की पार्टी का जो एक मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस तरह से आम आदमी पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह जैसे ही जेल से छूट करके आए हैं और आम आदमी पार्टी का कमान अपने हाथ में ले लिए हैं, तो सारे पार्टी को एकजुट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और पार्टी को टूट से बचाने का जिम्मा संजय सिंह के कंधे पे है। पर मित्र, ऐसा दिखता है, पर हकीकत ऐसा नहीं है। आप सोच लो, कोई यहाँ पर किसी का खड़ाऊ रख करके शासन करने, राजकाज करने नहीं आया है। ये रामायण काल नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये घोर कलयुग है। यहाँ पे संजय सिंह के सर पे ऊपर में किसी न किसी का हाथ जरूर है, और वो जिसको ज्यादा से ज्यादा गालियां दे रहा है, मुझे लगता है कि उनका ही हाथ उनके सर पे है। क्योंकि राजनीति में तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू हो गया है। अब हिसाब ऐसा देखने में लग रहा है कि संजय सिंह, बहुत लोग ऐसा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी को तोड़ करके एक नई पार्टी बना लेंगे, और नई पार्टी बनाकर दिल्ली की सत्ता पे कब्जा कर लेंगे।
केजरीवाल को निकलने में अभी वक्त लगेगा, वर्षों लग जाएंगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तब तक के संजय सिंह अपने पैर पूरी तरह जमा लेंगे और यही बात केजरीवाल को हजम नहीं हो रही है और केजरीवाल इसी बात को सोच करके वो विधवा विलाप शुरू कर दिए हैं जेल के अंदर में। उनके होश हवास उड़े हुए हैं और इसीलिए वो अभी तक रिजाइन नहीं कर रहे हैं। रिजाइन करना ना करना उनकी मजबूरी है। वो जानते हैं कि रिजाइन अगर कर दिए तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन गया। अगर सुनीता केजरीवाल वैसा एक्सपीरियंस है भी नहीं उनका, उनकी पार्टी में क्या काम है, क्या योगदान है, कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, बस यही है। तो मनीष सिसोदिया की भी पत्नी है, सत्येंद्र जैन की पत्नी है, उन लोगों को भी लाकर मिनिस्टर बना दो। सबकी पत्नियों को जो जेल जाता है उसकी पत्नियों को ला करके मिनिस्टर बनाते जाओ। तो ऐसा थोड़े होता है, ऐसा चलता नहीं है बॉस। इसलिए अब ये जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं घट रही है, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उसको देख करके तो साफ साफ ऐसा लगता है कि संजय सिंह पार्टी को अपने कब्जे में कर चुके हैं और धीरे धीरे करते जा रहे हैं। कुछ लोग अगर नहीं मानेंगे तो संजय सिंह पार्टी को तोड़ करके नई पार्टी बना करके सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। और ये जो चीजें हैं ये आने वाले कल की बातें हैं मित्रों। आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे।